श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पहले श्री कृष्ण और समस्त यदुवंशियों की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। आइए उन्हें विस्तार से जानते हैं। पहली वजह गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप था। भारत में युद्ध की समाप्ति के बाद कौरवों की माता गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुम्हारे कारण कौरवों का वंश खत्म हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी खत्म हो जाएगा। इसका दूसरा कारण था ऋषियों के द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। महाभारत के ठीक 36वें वर्ष के बाद एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद आदि द्वारिका आए। वहाँ यदुवंश के कुछ लोगों ने उनके साथ उपहास करने का मन बनाया। कृष्ण का पुत्र सांब स्त्री के वेश में ऋषियों के पास आया। सांब के मित्रों ने कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, क्या आप हमें बता सकते हैं इसके गर्भ से कन्या उत्पन्न होगी या पुत्र? ऋषियों को यह पता लग गया कि वे उनका उपहास कर रहे हैं। तब ऋषियों ने सांब को श्राप दिया, यह सत्य में गर्भ धारण करेगा और एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। उसी से यदुवंश के सब लोग एक दूसरे पर प्रहार करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। उस मूसल के प्रभाव से सिर्फ बलराम और श्री कृष्ण ही बच पाएंगे। मुनियों के श्राप के कारण सांब ने दूसरे दिन ही मूसल उत्पन्न किया। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता लगा तो उस मूसल को उन्होंने समुद्र में डलवा दिया। लेकिन तब तक द्वारिका में पाप बहुत बढ़ चुका था। श्री कृष्ण को आभास हो गया था कि गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। तब सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। सभी सोमनाथ के पास आकर रहने लगे। वहीं पर एक दिन अंधक वंशियों ने आकर युद्ध किया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनके हाथों मारे गए। उनकी मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ी। हाथ में आते ही वह लोहे का मूसल बन गई। श्री कृष्ण उसी मूसल से अंधक वंशियों को मारने लगे। युद्ध बढ़ने लगा। उसी युद्ध में सभी यदुवंशी घास को उखाड़कर मूसल बनाकर एक दूसरे को ही मारने लगे। देखते देखते पूरा यदुवंश खत्म हो गया। अंत में केवल 3 लोग बचे, श्री कृष्ण, बलराम और श्री कृष्ण के सारथी दारुक। बलराम जी ने एक जंगल में समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण ने दारुक को अर्जुन के पास भेजा ताकि वो बाकी नगरवासियों को उनके साथ ले जा सके, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि द्वारिका समुद्र में समाने वाली है। कृष्ण भगवान वन में विचरने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। देह त्यागने की इच्छा से समाधि की अवस्था में लेट गए। उसी समय जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण जानकर दूर से बाण चलाया, जो पैर में लगा और कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। अर्जुन द्वारिका से नगरवासियों को और बची हुई स्त्रियों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। उनके जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण का एवं समस्त यदुवंशियों का अंतिम संस्कार पांडवों द्वारा किया गया था।